आज हम लोग सीखेंगे पॉइंटर इन सी। आज के আমরা শিখব सीते पॉइंटर। प्रथमे আমরা জেনে নিই पॉइंटर की। पहले हम लोग समझ लेते हैं पॉइंटर क्या है। पॉइंटर হলো এক ধরনের ভ্যারিয়েবল যে অপর বা অন্য একটি ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেস ধারণ করে থাকে। তো আমরা নর্মাল ভ্যারিয়েবল বলতে বুঝি যে ভ্যারিয়েবল একটা ভ্যালু অ্যাট এ টাইম একটা ভ্যালু হোল্ড করে থাকে, কিন্তু পয়েন্টার হলো এমন এক ধরনের ভ্যারিয়েবল যে কোনো ভ্যালু হোল্ড করে না, সে শুধুমাত্র অ্যাড্রেস হোল্ড করে, তাও আবার অন্য একটা ভ্যারিয়েবলের। পয়েন্টার ইজ এ ভ্যারিয়েবল that hold address of another variable of same data type। अगर हमारे पास कोई पॉइंटर वेरिएबल है और एक अनदर वेरिएबल है, दोनों का ही डेटा टाइप हम लोगों का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेंगे। साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इज 2 बाइट फॉर एनी डेटा टाइप। এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, हमको इसको याद रखना ज़रूरी है। और एक चीज़, पॉइंटर सीखने से आप लोगों को दो चीज़ समझना ज़रूरी है। एक्चुअली दो ऑपरेटर। पॉइंटर শিখতে গেলে আমাদেরকে দুটো অপারেটরের সম্বন্ধে জানতে হবে। একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ অপারেটর, যেটাকে আমরা एम्परसेंड দিয়ে ডিনোট করে থাকি, আর একটা হচ্ছে স্টার, যাকে বলা হয় वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। हम लोगों को दो ऑपरेटर के बारे में जानना ज़रूरी है। एक है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसको डिनोट किया जाता है एम्परसेंड देके, और एक ऑपरेटर है स्टार, उसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। तो चलिए इसके बारे में आगे और जानते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल चौरासी घोषणा। पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले होगा डेटा टाइप, उसके बाद स्टार, उसके बाद वेरिएबल का नेम, जो है पॉइंटर एक वेरिएबल। प्रथमे হবে डेटा टाइप, তারপর হবে স্টার, এবং তারপর হবে ভ্যারিয়েবলের নাম, যে কিনা একটা পয়েंटर वेरिएबल। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हम पॉइंटर वेरिएबल को तीनों तरीके से डिक्लेयर किया है। ये तीनों के तीनों डिक्लेरेशन करेक्ट है, एकदम सही है। তোমরা দেখছো এখানে আমি তিন ভাবে পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করেছি। তিন রকম ডিক্লারেশনই ঠিক, কোনটাই ভুল নয়। প্রথমে আমরা দেখি डेटा टाइप। डेटा टाइप এখানে আমি দিয়েছি इंटीजर। पहले हम दिए हैं डेटा टाइप जो कि है इंटीजर INT। उसके बाद जैसे नियम है स्टार, এরপর হচ্ছে স্টার, এরপর হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নেম। এইভাবে আমরা ডিনোট করেছি। हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं जिसका नाम है ए। वो वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज किया गया है, यानी कि वो होल्ड किया है वैल्यू जिस 5, और उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है 1703752। আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি যার নাম হচ্ছে এ, যে কিনা 5 হোল্ড করে আছে, অর্থাৎ তার এর ভ্যালু হচ্ছে 5 এবং এর मेमोरी एड्रेस হচ্ছে 1703752। ये হচ্ছে वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर में जो वैल्यू होल्ड किया है वो है 5। वेरिएबलेर মধ্যে যে ভ্যালুটাকে হোল্ড করা আছে তা হচ্ছে 5, এবং এটা হচ্ছে एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एंड ये है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जो कि है ए। पहले हम नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं इंट ए। उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जो कि है इंट स्टार पी। और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है
P इक्वल टू एम्परसेंड ए। हम लोग पहले ही जान चुके हैं एम्परसेंड का मतलब ही होता है एड्रेस ऑफ, और P के अंदर हम क्या रख रहे हैं इसको थोड़ा पढ़ के पता रहे, एड्रेस ऑफ ए। एम्पारसेंड ए बोलते আমরা বুঝছি অ্যাড্রেস অফ এ, কারণ আমরা আগেই পড়েছিলাম অ্যাম্পারসেন্ড দিয়ে অ্যাড্রেস অফ বোঝানো হয়, অর্থাৎ অ্যাম্পারসেন্ডকে বলা হয় অ্যাড্রেস অফ অপারেটর। এটাকে যদি আমরা একটু কথাই বলি তাহলে বোঝায় অ্যাম্পারসেন্ড এ বলতে বোঝায় অ্যাড্রেস অফ এ, অর্থাৎ एड्रेस ऑफ ए আমি রাখছি पी नामक वेरिएबल মধ্যে। एड्रेस ऑफ ए को हम रख रहे हैं पी वेरिएबल के अंदर। কথা তো অনেক হলো, এবার আমরা ল্যাপটপে করে দেখি। আমি এখানে बॉर्डलैंड सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ করেছি। हम यहाँ पर बॉर्डलैंड का सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, और आप लोगों को तो पता ही है इस सी का बेसिक स्ट्राक्चर और बेसिक कोड है। তোমরা সবাই সি এর বেসিক স্ট্রাকচার তো জানোই, কোনো প্রোগ্রাম শুরু করতে গেলে আমাদেরকে এটা লিখতেই হয়। এবার আমরা করে দেখি इंट ए, अर्थात ए के আমরা डिक्लेयर করলাম। हम यहाँ पर ए वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं इंट पी स्टार्ट पी देके। हम लोग इंट स्टार्ट पी दिए पॉइंटर वेरिएबल के इनिशियलाइज করলাম। এইবার আমি যে স্টেটমেন্টটা লিখছি p इक्वल टू एम्परसेंड ए, इसके बाद हम लिख ले p इक्वल टू एम्परसेंड ए, जो कि हम बोले थे एम्परसेंड होता है एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। আমরা আগে বলেছিলাম এম্পারসেন্ড বলতে বোঝায় অ্যাড্রেস অফ অপারেটর। আর পি এর মধ্যে আমরা এ ভ্যারিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে পুট করছি, অর্থাৎ পি ইকুয়াল টু অ্যাড্রেস অফ এ, অ্যাড্রেস অফ variable is percentage d कॉमा दिए p ब्रैकेट क्लोज सेमिकोलन। यही होच्छे हमारे गोटा प्रोग्राम। ये हम लोग का पूरा प्रोग्राम, आप इसको रन किया जाए। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে শো করছে অ্যাড্রেস অফ ভ্যারিয়েবল ইজ 1703752, অর্থাৎ এই ভ্যারিয়েবলটার অ্যাড্রেস হলো 1703752। এবার আমি এর মধ্যে একটা ভ্যালু লিখে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে 5। अब हम ए के अंदर एक वैल्यू रख रहे हैं और जो कि है 5। अब हम p के द्वारा 5 को प्रिंट करते हैं, अर्थात पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा 5 को प्रिंट करते हैं। এবার আমরা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলের থ্রু এর ভ্যালুকে প্রিন্ট করছি, ভ্যালু অফ देखिए आप लोग আপনারা দেখুন এখানে ভ্যালু অফ ए इज 5। যেহেতু p হলো একটা পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল, क्योंकि p है एक पॉइंटर वेरिएबल
और পি এক অ্যাড্রেস को অ্যাক্সেস कर पा रहा है আর যেহেতু পি এর অ্যাড্রেসকে অ্যাক্সেস করতে পারছে সেহেতু পি এর ভ্যালুকেও অ্যাক্সেস করতে পারছে তার एड्रेसের माध्यमे क्योंकि पी एक पॉइंटर वेरिएबल है और वो ए वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस कर पा रहा है इसलिए वो ए के अंदर वैल्यू को भी एक्सेस कर पा रहा है जो कि हम बताए थे स्टार पी मतलब होता है वैल्यू एट। आशा रखते हैं आपको পয়েন্টার समझ में आ चुका होगा। আমি আশা রাখি তোমরা পয়েন্টার বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই বলবে।